दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। डीआईजी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कहा, लॉकडाउन का कराएं पालन। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लॉकडाउन का जाना हाल, लोगों से घरों में रहने की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, लॉकडाउन का करें पालन, बेवजह सड़कों पर दिखे तो होगा चालान। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में शहर के 56 जगहों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस स्थानीय लोगों से करा रही लॉकडाउन का पालन। शासन के मंशा अनुरूप संचारी रोगों कोविड-19 सहित विभिन्न संक्रमणों के रोकथाम के लिए नगर निगम कर्मचारियों द्वारा युद्ध स्तर पर कराया जा रहा फॉगिंग व दवाइयों का वितरण। शासन के निर्देश पर जनपद में दिखा लॉकडाउन का व्यापक असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। शहर में प्रवेश करने वाले लोगों और प्राइवेट वाहनों को किया जा रहा वापस, मालवाहक वाहनों को दिया जा रहा प्रवेश। CISCE की 12वीं की परीक्षा में ह्यूमैनिटीज की पहले बैच में खुशी चंद्रा ने किया जिला टॉप। और नगर निगम, फायर ब्रिगेड व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर व मोहल्लों में विशेष सफाई अभियान के साथ ही युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। 55 घंटे के लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों का डीआईजी राजेश मुंडक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बेवजह घरों से निकले लोगों पर कार्रवाई करें और लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील की। साथ ही मास्क की चेकिंग भी करते रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी राजेश मुंडक ने बताया, जगह बैरियर्स जैसे पहले थे वैसे बनाई हैं, फिर भी बहुत सारे लोग एसेंशियल सर्विस के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उनको समझाया जा रहा है कि ना ऐसा अगर बहुत ही ज़रूरत हो तो बाहर निकले। और ये जो लॉकडाउन है वो 2 दिन का, वो आपको और अच्छा अभी 1-8 घंटे बाद और दिखाई देगा। लोगों को ये कन्विंस करना पड़ता है कि ये आप लोगों के लिए किया गया है। और भी ये जो मास्क है और डिस्टेंस की बात है, इसमें भी मैंने निर्देश दिए कि चालान किया जाए अगर लोग मास्क पहन के नहीं दिखाई देते हैं। तो जो भी बाहर निकलेगा वो चाहे एसेंशियल सर्विसेज के लिए क्यों ना निकले हो, लेकिन वो मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही कार्रवाई हो रही है गोरखपुर में, अच्छा लॉकडाउन समझ में आ रहा है। शासन के निर्देश पर 13 जुलाई तक लगाए गए लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। वहीं ड्यूटी कर रहे जवानों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराया जाए, किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ की स्थिति को उत्पन्न न होने दिया जाए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर्किल का कल उसका रिहर्सल करा, नंबर में से तोड़ करके वाली सर्किल को आपको ठीक से बांधना पड़ेगा। वाली सर्किल की सब नई ड्यूटी निकाल, वो कल रात से इफेक्टिव हो जाए, परसों सुबह 5 बजे से इफेक्टिव हो जाए। आज आप अपनी फ्री नहीं है, इसको काज देना और भाई क्या हो रहा है?
गांव कट जाता है, उन लोगों का आना जाना दिक्कत होगी, फिर भोजन ईजन नहीं मिलता। हमें तो नाव ढंग से लग जाए। हम लोग बाराबंकी से 40,000 रुपया के नाव एक नाव पिछले साल लॉकडाउन चल रहा है, इसका पालन करिए आप लोग, बाहर खतरा ही मत घूमिए। सभी लोग ध्यान दीजिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए आप लोग। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, वैसे शासन ने निर्देश दिया है, आप जानते हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबको बहुत डिटेल में मीटिंग लिए थे, वीसी लिए थे कल रात को। कल रात 10 बजे से हम लोग प्रारंभ कर दिए। आज पूरा बंद रहेगा और परसों भी बंद रहेगा और 13 तारीख को सुबह सवेरे 5 बजे हम खोल देंगे। वैसे तो सरकार ने जो कुछ सेक्टर इंकित किए हैं, वैसे इमरजेंसी सेवाएं हैं और मेडिकल सेवाएं हैं, ये सारे खुला रहेगा। और किसी के भी कोई परेशानी हो तो हमारा कंट्रोल रूम में पुलिस लाइन है, सभी लोग से संपर्क कर सकते हैं, उनका सहयोग मिलेगा। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है ताकि ये कहीं कहीं क्लस्टर में इसका प्रकोष्ठ बढ़ती जा रही है और 1-2 दिन हम रुक जाएंगे, इससे सफाई भी बढ़िया से हो जाएगा। अब देख रहे हैं सुबह से मेरा टीम सफाई में लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट है, यहाँ करीब 150 हॉटस्पॉट बन गया गोरखपुर में, उस पर सैंपल भी बहुत तेज़ी से ले रहे हैं। आज तो 1000 सैंपल लेने के लिए हम लोग लक्ष्य फिक्स किए थे, 1000 में कितने पॉजिटिव आए उसको छटवा करके हम अलग रख लेंगे, बाकी जनता को कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। अब जनता कितने साथ देगा उतने हम लोग ये बीमारी के ऊपर काबू कर पाएंगे। हम ये 3 थाना क्षेत्र में तो और 4 दिन एक्सटेंड करेंगे। वैसे तो 7 दिन का हम लोग का 3 थाना क्षेत्र का लॉकडाउन एक्सटेंड करा रहे हैं। एक तिवारीपुर थाना क्षेत्र है, राजघाट का है और कोतवाली का है, ताकि यहाँ तकरीबन अब तक 50-60 केस हो गए, क्लस्टर में निकल रहा है, यानी एक ही गली में तो 10 केस 15 केस ऐसे निकल रहा। वैसे भी आ रहा, तो एक तो चन्ना बांटने वाले तो उनने बांटा है, तो चन्ना बांटने वाले भी वो चपेट में आ गया है, चन्ना खाने वाले भी आ गए, उसी टाइप का हो रहा था उस क्लस्टर। वो हम लोग पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा दिया, एक भी हम कॉन्टैक्ट छोड़ने नहीं चाहते हैं, इसलिए हम तो और 4 दिन वो ज़रूर जनता कुछ परेशानी हो सकता है, बट 4 दिन उसी इलाका में और भी सैंपल चेक करा के सफाई हो जाएगा, वो तो फिर तसल्ली हो जाएंगे, उनको ऊपर कोई परेशानी नहीं होगा, भविष्य में वो केस नहीं निकलेगा। शासन के निर्देश पर 13 जुलाई तक लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने जनपद के समस्त थानों को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग कर लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराएं। इसी क्रम में विभिन्न चौराहों पर पुलिस कर्मियों द्वारा वाहनों को रोककर आने जाने वाले लोगों से घरों से निकलने का कारण पूछा जा रहा है। वहीं सड़कों पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान भी किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, 2 दिन का लॉकडाउन दिया गया है, जिससे कि पूरी सार्वजनिक स्थलों में सैनिटाइजेशन हो सके और जो कोरोना की चेन है वो ब्रेक की जा सके। गोरखपुर में कोतवाली सर्किल हाईली इफेक्टेड है, वहाँ काफ़ी सारे हॉट स्पॉट बन गए हैं, इसलिए डीएम साहब के आदेश से वहाँ 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन दे रहे हैं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना की कोई इलाज नहीं है और इससे बचाव ही इलाज है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा अपने अपने घरों में रहें। काफ़ी दिन से 2 महीने से खुला ही था, अब फिर से एक जो है चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ के देखरेख में शहर के 56 बिंदुओं पर बैरिकेडिंग कर लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। वहीं मौजूद सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि बेवजह सड़कों पर निकले लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका चालान किया जाए। सब कोई बैठ जाओ वहाँ नीचे, वो आराम से बैठ जाओ, बैठा दो सबको। अरे क्या ना डंडा लेके चलेगा।
करने का एरिया कम है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, नए शासन के निर्देशानुसार 55 घंटे का लॉकडाउन पूरे नगर क्षेत्र में लगाया गया है और उसको अप्लाई करने के लिए 56 बिंदुओं पर पुलिस द्वारा पिकेटिंग और बैरियर भी लगाए गए हैं। जनता से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। अनावश्यक रूप से बहुत ही कम लोग निकल के आ रहे हैं और जो निकल के आ रहे हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। 56 बिंदुओं पर नगर क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पे देहात और नगर क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं या मुख्य बिंदु हैं जहाँ पे से लोगों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है। उन पे लगातार 188 की कार्रवाई की जा रही है, व्हीकल्स का चालान किया जा रहा है, मास्क का चालान किया जा रहा है और उनको जागरूक भी किया जा रहा है। साथ में लोगों से अच्छा सहयोग मिल रहा है, मगर आर्टीरियल रोड्स पे भी इस बात का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि अति आवश्यक सेवाओं के लिए और अगर कोई आपातकाल में कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है तो उसको भी रिलैक्सेशन मिले। शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विभिन्न भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे संक्रमण की भयावहता पर काबू पाया जा सके। इसी क्रम में दीवानी न्यायालय में फायर ब्रिगेड और नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन किया गया। वहीं नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम कर्मचारी लगातार संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग के साथ विभिन्न दवाओं का वितरण करा रहे हैं, जिससे जेई, एईएस, इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़ा गया जहाँ पे तौर पे आम लोगों की आवाजाही होती है, ऐसे जगहों को यहाँ पे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, शासन का विशेष निर्देश है कि 3 दिन 10, 11 और 12 जुलाई को विशेष अभियान चलाया जाए। वैसे शहर की सफाई में हम लोग तत्पर रहते हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना के इस समय पर सैनिटाइजेशन हॉट स्पॉट में विशेष सैनिटाइजेशन कराया जाता है। लेकिन बरसात को देखते हुए जबकि इन वायरल डिजीज़ जेई, एईएस और बैक्टीरियल डिजीज़ किसी तरह के डायरिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए शासन ने विशेष रूप से निर्देशित किया है कि 3 दिन विशेष अभियान चलाया जाए। उसी विशेष अभियान के तहत पूरे शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। पूरे शहर से अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा है तो उसको हटाया जा रहा है। नालियों में एंटी लार्वा छिड़काव किया जाएगा और शाम को फॉगिंग की जाएगी। इसके अलावा मलिन बस्तियों में लोगों को संवेदनशील बनाया जाएगा, लोगों को शिक्षित किया जाएगा कि वे पेयजल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं से भी दूषित ना हो। उनको क्लोरीन की टैबलेट दी जाएगी, वहाँ के पेयजल में क्लोरीनेशन कराया जाएगा। उथले हैंडपंप पे हम लोगों ने क्रॉस का निशान बना दिया है ताकि वहाँ पर के पानी कोई न पिए। इस प्रकार पूरा एक प्लान बनाकर पूरे शहर को एक विशेष अभियान के तहत कवर किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि इस समय जेई, एईएस या किसी बैक्टीरिया जनित बीमारी का प्रकोप बिल्कुल न हो और जो कोविड-19 डिजीज़ चल रही है उसमें भी लोगों को राहत पहुंचाई। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा,
हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 55 घंटे के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। लगातार जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इसको हॉस्पिटल में तो निकलना देख रहे मोहम्मद खड़िया खड़ी करो सर। मैं जा रहा हूँ इसमें सर हमारा अब तो हो गया हो बिल्कुल तुम्हारे सामने बंद कर दीजिए, बता दीजिए यार खाना एकदम नहीं होना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, शासन के निर्देश के अनुसार कल रात्रि से 10 बजे से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। उसकी कंप्लायंस कराई जा रही है और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ धारा 188 में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी की जा रही है। सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि इस महामारी के दौर में अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का की सुरक्षा करें। और रोजमर्रा की चीज़ों का रोजमर्रा की चीज़ों के लिए जो पासेस पहले से जारी किए गए थे लॉकडाउन के दौरान, वो पासेस वैलिड रहेंगे और होम डिलीवरी ही करनी है अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो सफिशिएंट टाइम तक लॉकडाउन रहा है, तो मैं नहीं समझता खाद्य सामग्री किसी के पास घर में नहीं है और कोई आवश्यकता पड़ती है तो ऑनलाइन सप्लाई कराई जाएगी और वो होम डिलीवरी के माध्यम से। नौसड़ चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मियों द्वारा बाहर से शहर में आने वाले लोगों को रोककर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वहीं ज़रूरी सामान की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए मालवाहक वाहनों को ही आवागमन की इजाज़त दी जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। मालवाहक है, नो एंट्री में गाड़ियाँ कोई नहीं जाएंगी। मालवाहक बंद कराइए इनको। क्या है तो कैमरा बहुत ज़्यादा चल रहा है।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जैसा कि सरकार ने 52 घंटे का लॉकडाउन जारी किया है, तो उसके क्रम में यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा ये उसका पालन कराया जा रहा है। उसके क्रम में जो रूटीन की डेली की मतलब वो थे उसको ब्रेक करके विशेष जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको नहीं रोका गया है। मालवाहक गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है और जो सवारी गाड़ियां हैं उनको जिससे कि सोशल डिस्टेंस बनी रहे और कोविड महामारी से बचाव हो सके, उसके लिए लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। CISCE की 12वीं की परीक्षा में ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई करते हुए शहर की बेटी खुशी एन चंद्रा ने 96% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया है। खुशी इस विषय के पहले बैच की छात्रा रही हैं। चरगावा स्थित स्कूल परिसर में पिता और सेंट पॉल स्कूल के स्कूल प्रिंसिपल अमरीश चंद्रा के साथ रहने वाली खुशी एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ साइकोलॉजी की शिक्षिका वात्सल्या पांडे को दी है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेंट पॉल के प्रिंसिपल सुदर्शन चौधरी व खुशी चंद्रा ने बताया किया है और वो काफ़ी फोकस रही है शुरू से ही और काफ़ी मन लगा के किया है। तो खास करके सब्जेक्ट साइकोलॉजी था जो कि उसके बहुत अच्छे नंबर आए, 96% आया है और वो साइकोलॉजी को ही फॉलो करना चाहती है, वो साइकोलॉजी लेके ही पढ़ना चाहती है, वो काउंसलर बने या टीचिंग के जॉब मिल जाए, तो ये उसका लक्ष्य है। सिटी में टॉप 10 में एंड क्लास 12 से। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे सारे टीचर्स, मेरा स्कूल एंड माय पेरेंट्स, उनकी वजह से वो है इसलिए पॉसिबल हो पाया। उनका कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस के अंडर ही ये पॉसिबल हो पाता और मेरे सारे टीचर्स को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उनके बिना ये एकदम ही पॉसिबल नहीं होता है। वो हमेशा मुझे गाइड किया कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम एंड टू माय पेरेंट्स। इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या आप सेल्फ स्टडी की थी या किसी ट्यूशन का सहारा लिया? नहीं, सेल्फ स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेटिंग इन क्लास। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था वहाँ पे टोटल फोकस करना, जो भी टीचर्स बता रही है, अगर वो आपका फोकस क्लास में अच्छा हो तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे आपका एम क्या होगा? आगे मेरा एम है साइकोलॉजी पढ़ना, साइकोलॉजिस्ट बनना, साथ ही साथ टीचिंग भी करना। मेरा दोनों हमेशा से पैशन रहा है इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, तो यही मेरा एम है। शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के तहत शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाली जगहों पर नगर निगम, फायर ब्रिगेड व स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा विशेष सफाई अभियान के तहत बड़े पैमाने पर गली मोहल्लों, मुख्य सड़कों आदि जगहों पर कर्मचारियों को लगाकर साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे समय रहते संक्रमण के फैलाव पर काबू पाया जा सके। खुलवा फोटो
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला व पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने बताया, ये हुमायूंपुर उत्तरी का जनप्रिय विहार कॉलोनी है और इसमें हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाया गया है, तो वहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है और इस पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। और नगर निगम ने ये प्रयास किया है कि एक बार फिर से घर घर सैनिटाइज कर दिया जाए पूरे शहर को। तो उसी क्रम में आज सारे अधिकारी भी निकले हुए हैं नगर निगम के, वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर पूरे शहर को सैनिटाइज कर दिया जाए एक बार फिर से कंप्लीट। सर छिड़काव भी किया जा रहा है? हाँ, छिड़काव भी हो रहा है, डस्टिंग भी हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वेक्टर जनित डिजीज कंट्रोल वाला जो वो चलना था प्रोग्राम, वो भी समानांतर रूप से अच्छे से चलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और शासनादेश के अनुसार जो भी शासन के मंशा के अनुरूप ये है कि कोई भी जल जनित रोग, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे डेंगू हो, इस तरह के और इस समय जो कोरोना आपका वायरस की जो मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, इन सभी को देखते हुए पूरे वार्ड में, जनप्रिय विहार वार्ड अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारियों के साथ आज हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, लोगों के घरों को में दवा का छिड़काव करा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।